जिससे ये सारी सृष्टि का संचालन हो रहा है। मैं आया हूँ उसी सेल से आया हूँ। पहले मैं मतलब ये समझिए कि वो एक सेल था। ये भी एक बहुत मतलब बारीक सोचने की चीज़ है, बहुत सूक्ष्म इस पर रूप से ध्यान देना पड़ेगा कि कौन उनको कह रहा है कि भाई तू सिर बन जा। कि ओमकार में ही ये तीनों जो देव हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश, वो मिल जाते हैं वहीं, बस इतना है इनमें। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। देखिए, जितने भी आस्तिक हो, नास्तिक हो या वास्तविक हो, कोई भी हो। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे आपकी वेशभूषा से भी आप लग रहे हो कि पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे समाज से हो, शिक्षित हो। तो आजकल शिक्षित समाज भी है, इंसान जागरूक हो चुका है, पढ़ भी रहा है, मगर फिर भी हम ये आमतौर पे कहीं मंदिर के किनारे जाते हैं, कहीं गंगा नदी या नर्मदा नदी के किनारे जाते हैं, आमतौर पे व्यक्ति के अंदर ये धारणा बनी हुई है कि तुम्हें भगवान ने बनाया है, भगवान ने तुम्हें यहाँ भेजा है, कोई आपका उद्देश्य तय करके भेजा है, भगवान ने आपको बनाया है, भगवान ने इस दुनिया में आपको भेजा है। तो ये बात तो सर हमें समझ में नहीं आ रही कि भगवान कोई आया था कि आशीर्वाद देके चला गया था, माता पिता को, माँ को आशीर्वाद देके चला गया था कि हम गर्भ में आ गए माँ। ये तो एक माता पिता की एक क्रिया है जिसके द्वारा हम यहाँ संसार में आते हैं। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं भी ऐसा सिद्ध नहीं होता कि कहीं भगवान आए थे, प्रकट हो गए थे और हम पैदा हो गए। तो ये एक समाज को भ्रमित किया जा रहा है कि समाज भ्रमित हो चुका है कि आस्तिक समाज सच में ऐसा अंधविश्वासी है, इतना जागरूक समाज होने के बावजूद। अगर ऐसा है तो फिर इतने जागरूक होने का हमारा क्या मतलब चल रहा है, इतना पढ़ाई लिखे का क्या मतलब? थोड़ा सा बताइए, क्या एक भ्रांति है कि इसमें कोई सच्चाई भी है सर? देखिएगा सर, जो आपने कहा है कि जो व्यक्ति है या जो एक बालक है उसका जन्म कैसे होता है, और जैसा कि आपने कहा कि भाई इसमें कोई भगवान आकर बना गया है, तो आपने जो ये चीज़ सुनी हुई है तो या तो आपने कहीं पढ़ी है कि भगवान ने ये बनाया है। देखिए, ऐसे तो एकदम से आप बोल नहीं सकते हैं। आपने या तो ये कहीं पढ़ा है शास्त्रों में, या फिर किसी संत महापुरुष के वचनों द्वारा आपने सुना है, किसी संत महापुरुष के सत्संग में सुना है, या किसी संत महापुरुष की प्राचीन बुक आपने पढ़ी हो। मगर सर, हम किसी शास्त्र या संत महापुरुष की वाणी वैज्ञानिक ढंग पे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे उसको सत्य मान सकते हैं? थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे सत्य माने? उनकी कोई संत की वाणी है, शास्त्र की वाणी है, थोड़ा सा बताइए। देखिएगा, अब इस चीज की हमें गहराई में जाना पड़ेगा कि कैसे मतलब इस चीज को सत्य माने। अब जैसे कि संत महापुरुष जो बोल कर गए, जो भी हैं, जैसे बहुत बड़े संत हैं, चाहे कोई भी महापुरुष किसी भी मजहब धर्म में ले लीजिए आप, कहा जाता है ना कि भाई जिसको जितना ज्ञान है उतना दे बताए। मतलब जिन भी संत महापुरुष को जितना भी ज्ञान हो, उन्होंने अपने स्तर पर वो चीज़ बताई है, चाहे वो इस्लाम में हो, चाहे वो हिंदू में हो, चाहे वो ईसाइयत में हो, चाहे सिख धर्म में हो। सबने ईश्वर की एक पराकाष्ठा दर्शाई है कि भाई ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया है। और जो विज्ञान है उसने अपने स्तर से खोज की है। अब विज्ञान में और संतों में थोड़ा अंतर ये होता है कि जो वैज्ञानिक होते हैं वो प्रैक्टिकल, मतलब जो अपनी आंखें हैं, जो नग्न आंखें हैं, इनसे देखना चाहते हैं भगवान को है। और जो संत होते हैं वो कहते हैं कि भाई देख तो आप सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो वो भगवान की प्रक्रिया अलग है। जैसे दूध है, हम आपसे बोले कि भाई घी निकाल दो, तो क्या आप घी निकाल दोगे तुरंत? उसमें नहीं, उसकी एक प्रक्रिया है। वो किसी ने साइंस पढ़ी है, किसी ने मैथ पढ़ी है, किसी ने इंग्लिश पढ़ी है, कोई अकाउंटेंट है, तो वो अपने अपने विषय में मास्टर होता है। अब उससे बोले कि भाई आप सिलाई कर दो या आप किसी मैकेनिक का कार्य कर दो, कोई गाड़ी रिपेयर कर दो, तो जो वो MBBS भी होगा ना, वो भी नहीं कर पाएगा ये काम। क्यों? क्योंकि वो क्षेत्र सवार। हाँ, सही बात है। आपके सही कहना है कि सबका अपना अपना एक क्राइटेरिया है, अपना अपना सोचने का स्तर है, और अपना अपना विषय है, विषय अपने अपने सब्जेक्ट हैं। ये डॉक्टर मैकेनिक का काम नहीं कर सकता, मैकेनिक डॉक्टर का नहीं कर सकता। मगर फिर जैसे हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक और जागरूक समाज के दृष्टिकोण से देखना चाहें कि ऐसे भगवान को कहते हैं सर्वशक्तिमान, तो सर्वशक्तिमान कहीं उसकी शक्ति हमें महसूस तो होती नहीं है। हम तो एक नग्न आंखों से बता रहे हैं। चलो आप जैसे हम साइंस की दृष्टिकोण, जागरूक दृष्टिकोण से, नग्न आंखों से भी क्या उस शक्ति को देखा जा सकता है? क्या ऐसी शक्ति कहीं है भी कि नहीं है? ये सब समाज वैसे ही भ्रमित है।
देखिएगा, हाँ शक्ति तो बिल्कुल देखी जा सकती है। उसी सर्वशक्तिमान की शक्ति हम आपको बताना चाहते हैं, जो कि आपने प्रश्न किया था कि भाई जिससे सारी सृष्टि का संचालन हो रहा है, जिसने जीव को बनाया, जिसने मनुष्य को बनाया है, उसी के विषय में अब आपको जानकारी देना चाहते हैं कि वो ऑलमाइटी जो सर्वशक्तिशाली है वो कौन है, वो परमेश्वर, वो गॉड, वो कौन है, या वो साइंस है, या वो कोई दूसरी शक्ति है। उसी के विषय में आपको बताना चाहेंगे कि देखिएगा, जैसे आपने एक शब्द सुना होगा कि मनुष्य जीवन से संबंधित और ह्यूमन बॉडी की एक ये प्रक्रिया है फर्टिलाइजेशन है। तो आपने ये चीज सुनी होगी कि इसमें क्या होता है कि एक पुरुष मेल और एक फीमेल होते हैं, पुरुष और स्त्री होते हैं। तो इनके अंदर जो बच्चा बनने की जो प्रक्रिया होती है, बालक बनने की, तो सर्वप्रथम क्या होता है कि देखिए, एक होता है जो मेल होता है उसके अंदर स्पर्म होता है, और जो वुमेन होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनके अंदर होता है एग। जब वो स्पर्म जो होता है और जब वो एग उससे कनेक्ट होता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि एक जाइगोट बनता है। तो देखिए, आप ये चीज समझिए कि कैसे वो चीज एक दूसरे को कैच करती है वहां, कैसे वो जाइगोट का निर्माण होता है। अच्छा, वो जाइगोट जब जो प्रक्रिया से बनता है तो वो एक सेल का निर्माण करता है। अब आप समझना, जो सेल है मनुष्य की, मतलब वो स्त्री के अंदर, जो वुमेन्स के अंदर जो सेल होता है, अब वो सेल जो है उसके अंदर एक ब्लूप्रिंट हो जाता है। ब्लूप्रिंट कैसा होता है, जैसे कोई व्यक्ति है, मैं हूं, आप हो, हम है, तो मैं आया हूं, उसी सेल से आया हूं। पहले मैं मतलब ये समझ लिए कि वो एक सेल था, है ना, मेरे अंदर कोई दिमाग था, ना कुछ था, ना कुछ। बताओ, अब जो साइंस है, अब ये साइंस सिद्ध करे कि भाई उसके अंदर दिमाग भी होता है, उस सेल के अंदर कुछ नहीं होता। अब वो अपनी दिशा कैसे निर्धारित कर रहा है कि यार मुझे मतलब इस रूप में जाना है। शरीर का जो आर्गन है, हैंड है, जो अपने नाक है, कान है, बाल है, रोम है, कैसे मतलब ये निर्माण करना है उस सेल के अंदर। ये प्रक्रिया जो मतलब जो ब्लूप्रिंट निर्धारित होता है, ये प्रक्रिया शुरू होती है, तो वो कैसे अपने आप को ढालता है भाई। उसे तो कोई मतलब जो विज्ञान है, कोई उसे पावर नहीं देता कि भाई आप ऐसा रूप बदल देना। ये तो एक मतलब अदृश्य शक्ति है ना, उस ईश्वर की तरफ से, उसकी प्रेरणा से, उसकी कृपा से या उसकी शक्ति से उसमें ये मतलब बदलाव आते हैं उस सेल्स में। अब आपको बताते भी हैं कि भाई कौन से महीने में कौन सा आर्गन, शरीर का कौन सा अंग बन रहा है। एक ये मतलब एक डिजाइन प्रोसेस जो है वो कैसे हो रही है। तो देखिएगा कि ये गरुड़ पुराण है, और इसमें आपको बताते हैं कि कैसे वो शरीर के अंग निर्मित होते हैं, पहले क्या बनता है, क्या नहीं बनता है। तो ये जानकारी आपको इसमें मिलेगी। देखिएगा, जैसे कि अभी हमने चर्चा की थी कि भाई एक फर्टिलाइजेशन क्रिया हुई, स्पर्म हुआ, एग हुआ, उसमें मिलन हुआ, दोनों का जाइगोट बना, सेल बने, उन सेल में एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ, और उससे इंसान का जो ब्लूप्रिंट है उससे क्या क्या बना है। अब इसमें लिखा है, आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, ये पृष्ठ 82 पे लिखा हुआ है कि एक मास में सिर और 2 मास में बाहु मतलब भुजाएं, मतलब 1 महीने में तो सिर और दूसरे मास में हाथ, जो बाहु हैं, भुजाएं आदि शरीर के सभी अंग मतलब ये तैयार हो जाते हैं। देखिएगा बिल्कुल। और फिर क्या कह रहे हैं कि तीसरे मास में जो नख होते हैं, नाखून, लोम, शरीर के रोम, अस्थि, चमड़ा तथा लिंग बोधक छिद्र उत्पन्न होते हैं कि कौन से मास में, तीसरे मास में। फिर चौथे मास में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये शुक्र, तो मतलब ये जो 7 धातुएं हैं, तथा 5वें मास में भूख प्यास पैदा होती है, ठीक है, 5वें मास में। और 6ठे मास में जरायु में लिपटा हुआ वह जीव माता की दाहिनी कोख में घूमता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार जो शरीर के अंदर जो वो सेल है वो अपनी प्रोसेस करता है। तो अब ये आप बात सोचिए कि जो मतलब ये प्रोसेस हो रही है, इसको जो दिशा मिल रही है अपने आप, ये भी एक बहुत मतलब बारीक सोचने की चीज है, बहुत सूक्ष्म इस पर रूप से ध्यान देना पड़ेगा कि कौन उनको कह रहा है कि भाई
तू सिर बन जा, वो सेल तो एक ही है, सही। है? अब वो 2 से 4, 4 से 6, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 256, तो मतलब ऐसे वो बढ़ते जा रहे हैं। तो जब वो बढ़ते जा रहे हैं दुगनी गति से, तो बढ़ने के बाद उनको कौन कह रहा है कि भाई तू हृदय बन जा, तू नेत्र बन जा, वो चीज एक ही है। तो सर ये बात है ना सर, ये बात है कि ये तो एक रासायनिक प्रक्रिया है। एक वातावरण, माता के गर्भ में वो जाइगोट जहाँ रहता है, वहाँ पर एक वातावरण उत्पन्न होता है, एक एटमॉस्फेयर बनता है, एक तापमान, ऐसा टेम्परेचर वहाँ पे पैदा होता है, ऐसी कंडीशंस वहाँ पे पैदा होती हैं, और एक रासायनिक प्रक्रिया के तहत ऊर्जा ही उसको दिशा दे रही हो, ऊर्जा ही उसे बता रही हो कि अब तेरा शरीर बनेगा, अब तेरी आँख बनेगी, अब तेरे रोम बनेंगे, अब तेरे बाल बनेंगे, अब तेरे हाथ बनेंगे। तो ये तो ऊर्जा है, वहाँ रासायनिक प्रक्रिया के तहत जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे ही वो एक आगे शरीर उसका डिजाइंड होता है। तो इस वजह से मैं क्या बोलेंगे आप? देखिएगा, जैसे आपने एनर्जी की बात की है, ठीक है, लेकिन देखिए जो माइंड है भाई, एनर्जी थोड़ी ना वो सोच सकती है, ये जो विचार की शक्ति है वो एनर्जी के अंदर नहीं होती है भाई। एनर्जी के अंदर यदि ये विचार की शक्ति होती तो आज से हजारों साल पहले महात्मा बुद्ध जी भी आए, एक से एक महापुरुष आए हैं जो कि महान बौद्ध हुए हैं, बहुत शंकराचार्य हुए हैं, जो भी महापुरुष आए हैं, तो उन्होंने बल्ब नहीं बना पाए। आप देखिएगा ये बल्ब है, आज ये जो बल्ब बनाने की जो प्रेरणा मिली है इतने युगों बाद, इतने सालों बाद, ये प्रेरणा कहाँ से मिली है? यदि ये एनर्जी होती तो ये एनर्जी पहले ही पूरा विकास कर लेती है। इसी समय में एकदम से ये विकास क्यों हो रहा है? ये भी एक सोचने की बात है ना कि क्या पहले बुद्धिमान लोग नहीं थे, कि आज ही बुद्धिमान है, जबकि आज से ज्यादा बुद्धिमान लोग थे। लोग तो बोलते हैं विवेकानंद जी, बुद्ध जी एक बार में हर चीज याद कर लेते थे, उनका तो इतना शार्प माइंड था, है? आज के लोगों से इतना पावरफुल माइंड होने के बाद वो एक बल्ब भी नहीं बना पाए। तो मतलब कहने का ये है कि देखिए, जो ईश्वरीय शक्ति होती है, जो गॉड, एक जो परमात्मा है, जो पावर है उसकी, उससे ही ये मतलब उस चीज को रूपरेखा मिलती है कि भाई इसको ये परिवर्तन देना है। नहीं तो माता के पेट में वो एनर्जी क्या काम करेगी, आप खुद सोचिए। एनर्जी नहीं, ये है परमात्मा के द्वारा दी गई एक शक्ति, और उस मतलब वो पहले से ब्लूप्रिंट तैयार है कि इसमें जीव होना है और ये सृष्टि क्रम चलना है। अब जैसे कि आपको बात बताएं, जो अभी आपने इस पढ़ा, अब संत गरीबदास जी हो गए हैं हरियाणा में, ग्राम छुड़ानी, जिला झज्जर में, और वो कबीर साहब के बहुत बड़े भक्त हुए हैं। इसी बात को उन्होंने मतलब वो जो आंखों देखी बात है वो बताते हैं। कबीर साहब भी कहते थे कि मैं कहता आखन की देखी, तुम कहते कागज की लेखी, साच कहूं जग माने नाही, झूठ कहे फते आई हो, कि मैं तो आंखों की देखी कहता हूं और तुम कागज की लेखी कहते हो। अर्थात जो कबीर साहब जी ने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया है वो आंखों देखा दिया है। तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि पानी की जल बूंद से और साज बनाया जीव, और अंदर बहुत अंदेश था, बाहर बिसरिया पीप। मतलब देखिए वही बात आ गई कि जो पानी की एक बूंद से, मतलब गरीबदास जी कहते हैं कि जो पानी की एक बूंद है, रज और वीर्य है जो, उससे जो साज जो हमें बनाया है, किसने? परमात्मा ने। ये बहुत पहुंचे हुए संत हैं, कबीर साहब का नाम कौन नहीं जानता, उनकी वाणियां हैं, वो कभी झूठ तो बोलेंगे नहीं हैं, और ऐसा कोई दुनिया में है नहीं जो उनको झूठ सिद्ध कर दे, क्योंकि उनकी वाणियां ही इतनी साइंटिफिक हैं। तो उन्होंने ये साइंस की बात की है कि एक बूंद से एक जीव बना दिया, अंदर बहुत अंदेश था। वो कह रहे हैं कि जब तू पेट के अंदर था, तू माता के गर्भ में, तब तो बहुत डरा हुआ और चिंतित था कि क्या होगा मेरा, बाहर आऊंगा कैसे आऊंगा, क्या संसार सागर से छूट जाऊंगा, बहुत सी चीजें वो सोचता है अंदर। वो ये कहना चाह रहे हैं वाणी में कि अंदर बहुत अंदेश था तो बाहर बिसरिया पीप, मतलब तू बाहर आकर उस मालिक को, परमात्मा को भूल गया। तो यदि परमात्मा नहीं होता तो कबीर साहब अपनी वाणी में ये क्यों कहते कि उस पीप को भूल गया? ये तो आप गरीबदास जी का नाम ले रहे हो, तो गरीबदास जी कबीर साहब की वाणी, गरीबदास जी अलग हैं। गरीबदास जी, आप इसमें कबीर साहब को कहाँ से ले आए? और दूसरी बात की वो जो बता रहे हो आप कि वो परमात्मा कर रहा है, आपका कहना ये मतलब है कि जो पानी की जलबूंद जायकोट बना, ठीक है, सैल आया, तो परमात्मा उसको डिजाइन दे रहा है, आपका कहने का तात्पर्य है। तो उसको कैसे हम माने कि वो परमात्मा उसको डिजाइन दे रहा है?
देखिएगा, पहला प्रश्न तो आपका गरीबदास जी वाला है कि कबीर जी का वाणी और गरीबदास जी का नाम ले रहे हो। देखिएगा, गरीबदास जी जो हैं, दास ने आपको मतलब मैंने पहले ही बताया है कि जो कबीर साहब के कृपा पात्र जो संत होते हैं, मतलब जिन्हें परमात्मा मिलते हैं, कबीर साहब कई बार मतलब अब वो आपको आगे बताएंगे कि देखिए कबीर साहब एक ऐसी सत्ता है कि वो अपने भक्तों को अलग अलग समय में ज्ञान दे जाते हैं। जैसे गरीबदास जी हैं, तो आप जब इन पर रिसर्च करेंगे, देखिए आज रिसर्च के बहुत तरीके हैं, गूगल कर लीजिए, या आप वहां नहीं जा सकते तो और जा सकते हैं तो वहां चले जाइए, जहां दास ने आपको बताया है कि ग्राम छुलानी, जिला झज्जर, और आप खोज कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने ये खोज की है, तो उन्होंने पाया जो गरीबदास जी हैं उनको कबीर साहब मिले थे। कबीर साहब जब उनको वहां मिले थे, मतलब कबीर साहब तो 1518 में अपने लोग चले गए थे, जहां से वो आए थे वहां, तो उन्होंने ये गरीबदास जी हैं 1727 में इनको दोबारा आके ये ज्ञान दिया है कि भाई ये मेरी वाणी अब ये बिल्कुल पक्की है और बिल्कुल शुद्ध वाणी है। तो उसी के आधार पे आपको बताया है कि वही परमात्मा की शक्ति से ये जो शरीर है इंसान का, मतलब उसमें प्रोसेस हुई है, जो सेल्स वगैरह हुए हैं, उन्हीं के द्वारा ये आगे बढ़ी प्रक्रिया और एक मनुष्य, एक जीव का निर्माण हुआ। तो वही गरीबदास जी फिर अपनी वाणी में कहते हैं कि अस्थि चाम रग रोम सब और किसने कीन्हा गूद, उदर बीच पोषण किया बिन जननी के दूध। इसका अर्थ ये है कि जो अस्थि है, चमड़ा है, नाड़ियां है, रोमकूप है, किसने कीन्हा गूद, ये शरीर का जो पूरा आवरण है, सोचिए एक सेल से किसने बनाया है, वो कह रहे हैं वाणी में। और उदर बीच पोषण किया, अब पेट के भीतर आप देखिएगा, अंदर जो उदर है, पेट है, उसके अंदर उन्होंने परमात्मा ने पोषण कर दिया। बताइए वहां क्या माता का दूध भी नहीं पहुंच सकता था वहां, जहां उस परमात्मा ने आपका पोषण किया 9 महीने। तो गरीबदास जी ने ये कहा बोला, जैसे कबीर पंथी आपने बताया, कबीर साहब उनको मिले, तो वो तो एक कबीर जी भी एक संत हुए हैं और गरीबदास जी भी आप संत बता रहे हो, मगर इससे कहाँ सिद्ध हो रहा है कि कबीर साहेब को वो एक परमात्मा सिद्ध करके, कोई संत को परमात्मा सिद्ध करके वो इस प्रकार की बात कर रहे हो कि वही परमात्मा है, वही हमारा सृजन कर रहा है? ये कहाँ से, कहीं से तो ये, कहीं से आपकी बातों में कहीं से ये तो सिद्ध नहीं हो रहा। देखिएगा, जैसे कि आपने पूछा कि भाई गरीबदास जी, पहले दास आपको ये बताना चाहेगा कि जो गरीबदास जी हैं उन्होंने अपनी वाणी में भी कहा है कि कबीर साहब उनको मिले थे। पहले तो ये बताएगा कि गरीबदास जी अपनी वाणी में कहते हैं कि अलल पंख अनुराग है और सुन मंडल हीर है, दास गरीब उधारिया सदगुरु मिले कबीर है। मतलब वो कबीर साहब उनको मिले हैं, वो खुद अपनी वाणी में कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माही करीब कबीर हुआ। मतलब वो गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं कि जिस परमात्मा, जिसने हम सुल्तानी, सुल्तान मदम, सुल्तान को तारा, मुझे तारा है, नानक जी को तारा, दादू जी को तारा, वो कौन है? वो कबीर साहब है। वो काशी में जो जुलाहा रूप में आए थे वही कबीर साहब है। इन्होंने गवाही दी है उस बात की, क्यों? क्योंकि इन्होंने देखा था। अब इन्होंने एक वाणी और कही है अपनी वाणियों में, ग्रंथ साहिब में, अपनी जो एक बुक है, इनकी बहुत पवित्र बुक है, पुस्तक है, उसमें कहा है अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं बाहर। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड, देखो इन्होंने एक ब्रह्मांड की नहीं, अनंत करोड़ ब्रह्मांड की बात बताई। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सदगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। मतलब ये वाणियों से सिद्ध कर रहे हैं कि जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, इसका एक रति भार भी नहीं है उनमें, उनके ऊपर, और वही सदगुरु पुरुष कबीर हैं। मतलब जो जुलाहे जिनको दुनिया जानती है, काशी वाले, वही सदगुरु कबीर हैं, और वही ये कुल के सिरजनहार, मतलब सारे जीवात्माओं के उत्पन्न करने वाले वही परमात्मा हैं। आप कह रहे हो कि वो कबीर परमात्मा ही? हाँ जी, बिल्कुल, दास का यही कहना है कि कबीर परमात्मा ही ये सारी सृष्टि का निर्माण किए हुए हैं, और उन्हीं से सारी सृष्टि व्यवस्थित रूप से चल रही है। जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं एक दिशा में कार्य कर रहे हैं, और हमारा भी जो शरीर है, जो बच्चा है, जीव है, जो सेल्स के द्वारा निर्मित होता है, वो इसी से हो रहा है। सर, आप ये कह रहे हो कि गरीबदास जी की वाणी में कि उनके गुरु हुए हैं, उनको कबीर साहब मिले हैं, वो कबीर साहब को परमात्मा सिद्ध कर रहे हैं, और वही कबीर परमात्मा ही हम सबको बना रहा है, सारी सृष्टि को डिजाइन कर रहा है, हम सबका ब्लूप्रिंट उसने ही तय किया, एनर्जी को दिशा भी वही दे रहा है, प्रकृति के नियम भी वही बना रहा है। तो ये सब छोड़िए, ये सब वाणी, ये संतों की वाणी आप हटाइए,
और ये साथ आप रहने दीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि क्या आप एक तार्किक दृष्टिकोण से ये सिद्ध कर सकते हैं, क्या एक जिसको आस्तिक भी, नास्तिक भी, वास्तविक भी सभी लोग स्वीकार करें, कि क्या किसी प्रकार से तार्किक दृष्टिकोण से ये माना जा सकता है कि कबीर जी सच में वो ऐसे परमात्मा थे, सर्वशक्तिमान थे, क्या इतनी शक्ति वो पावर रखते हैं कि वो परमात्मा संसार का डिजाइन, संसार की दिशा को तय कर सके? बताइए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। देखिए, जितने भी आस्तिक हो, नास्तिक हो या वास्तविक हो, कोई भी हो, यदि तर्क की बात करें तो तर्क के मामले में वो कबीर साहब के ही तर्क पहले लेते हैं और कबीर साहब को ही तर्क का सरताज वो मानते हैं। कबीर साहब से ऊपर तर्क का सरताज वो भी किसी को नहीं मानते। तो देखिए, आपको एक बात बताएं, आप बहुत गहराई से सोचिए, जो भी आप भी हैं और हमारे दर्शक जो भी हों, बहुत गहराई से ये चीज सोचिएगा कि जैसे कबीर साहब हैं, जब कबीर साहब सन 1398 में इस धरती पे अवतरित हुए थे, अपने लोक से आए थे, और उन्होंने जब अपनी लीलाएं शुरू की थी, और जब लीला शुरू करके और वो पूरा ज्ञान देकर चले गए हैं, तो रचनाकार लेखक हैं जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, रामधारी सिंह दिनकर। तो इन लोगों ने जब हिंदी साहित्य लिखा तो इसमें आता है एक भक्ति काल, और भक्ति काल में इन्होंने ये चीज लिखी है कि ज्ञान मार्ग को चलाने वाला संत कौन है? कबीर साहब हैं। अब आप सोचिए, ज्ञान मार्ग चलाने वाला संत कबीर साहब, ज्ञान मार्ग का प्रणेता संत कबीर साहब, चाहे वो ब्राह्मण लेखक हो, चाहे वो कोई भी वर्मा हो, कोई भी लेखक हो, सब ने कबीर साहब को ही ये मतलब दम से कहा कि इन्होंने ज्ञान मार्ग चलाया है। और आप हिंदी तो पढ़े ही हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी हिंदी 8वीं क्लास पढ़े होंगे, 9वीं पढ़े होंगे, उसमें आपने पढ़ा होगा हिंदी के इतिहास में, भक्ति काल में, कि भाई ज्ञान मार्ग चलाने वाले संत कबीर जी हैं। उस समय रामानंद जी भी थे, 4 शंकराचार्यों के मठ थे, चारों वेद उनको याद थे। उसी समय जब कबीर जी थे, उसी समय बनारस, काशी, हरिद्वार पढ़े हुए पंडित जी भी थे, मौलाना भी थे, जो कि पूरा उर्दू का ज्ञान भी रखते थे। उसी समय एक से एक संत भी थे, नानक जी भी थे, रविदास जी भी थे, बहुत से संत थे उस समय। लेकिन अब ये बात सोचिए कि कबीर साहब एक जुलाहे बस्ती में पले बढ़े, ये माना जाता है लोगों की नजरों में, ना वो मसी कागज छुओ नहीं, उन्होंने एक भी कागज कलम नहीं छुआ, मतलब वो शिक्षित भी नहीं थे, एक गरीब परिवार में थे, जहां की भाई 2 वक्त की रोटी का ये जुगाड़ था कि आज कमाया कल खाया। ऐसे एक झोपड़ी में पले बढ़े, निरक्षर हैं, गरीब कुनबा में लीला की उन्होंने। उसमें रहते हुए आप बताइए उनमें इतना ज्ञान कहां से आ गया कि वो ज्ञान मार्ग चलाने वाले संत हुए, और इतने बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष, काशी, बनारस, विद्यापीठ, स्वयं रामानंद जी, जो कि विष्णु जी के गुरु परंपरा से हैं, जिनके आदि गुरु विष्णु जी हैं, और उस परंपरा से रामानंद जी महाराज आए हैं। क्या बताइए, क्या वो कौन सा ज्ञान था कि जो उनको नहीं पता, रामानंद जी को? नहीं तो ये बोलना थी इन साहित्यकारों को कि रामानंद जी ने ही ज्ञान मार्ग चलाया। भाई वो तो आप कहते हो ना कि रामानंद जी उनके गुरु थे कबीर साहब के, तो उन्होंने उनके शिष्य की लीला की है कबीर साहब ने। नहीं तो टैगोर जी ने अपनी एक कबीर जी की जो शब्दावली है उसमें उन्होंने ये वर्णन किया है कि काशी में प्रगट भय और रामानंद चिताए, मतलब उन्होंने कहा काशी में कबीर जी ने प्रकट होकर रामानंद जी को चिताया है। तो तर्क की बात यह है कि इतने बड़े बड़े विद्वान, इतने बड़े बड़े पढ़े लोग बैठे रहे और कबीर जी ने वो कौन सा ज्ञान है वो चला दिया। जबकि कोई भी धर्म हो बेचून निराकार तक की बात करता है, हिंदू धर्म में उसे ओमकार कहते हैं कि ओमकार में ही ये तीनों जो देव हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश, वो मिल जाते हैं, वहीं बस इतना है इनमें। लेकिन कबीर साहब को ज्ञानी इसलिए कहते हैं कि कबीर साहब ने इस ओमकार से भी ऊपर की बात की है। कबीर साहब ने तो इन ओमकार की भी उत्पत्ति बताई है अपनी वाणी में। उन्होंने कहा है अभिगत से ओम भया, ओम से भया नाभ, नाभि से कमला भया और ब्रह्मा का वैराग। उस अभिगत परमात्मा से, जिसकी गत कोई नहीं जानता, उस अभिगत परमात्मा से ओम हुआ है। अर्थात जहां पे हमारी लोगों की ओम तक सोच खत्म हो जाती है, वहां से तो कबीर साहब की सोच
शुरू होती है, वहाँ का ज्ञान शुरू होता है वहाँ। तो इसलिए कबीर साहब का ये ज्ञान पढ़ के इतने बड़े बड़े साहित्यकारों ने बोल दिया कि नहीं भाई, ना रामानंद जी, ना शंकराचार्य जी, ना कोई पढ़े लिखे हुए विद्वान जी, ना कोई बौद्ध जी, केवल और केवल कबीर साहब ही वो हैं जो ज्ञान मार्ग चलाया है। और वही कवि कहलाता है, वही सर्वज्ञ है। नहीं तो यदि आप सर्वज्ञ की बात करें, जो कविम को सर्वज्ञ कहा गया है वो कबीर ही हैं। उन्होंने ही वो ऊपर की बात की है। उनसे पहले किसी को पता नहीं था क्या सतलोक होता है, क्या सचखंड होता है, क्या सतनाम होता है, किसी को पता नहीं था। जब उन्होंने ज्ञान दिया तो उनका ज्ञान सुनकर और ग्रहण करके ये सारी दुनिया में ज्ञान चला गया। और आपको बताएं, देवी भागवत के 1833 नंबर का जो टीका है उसमें लिखा है कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मुझे सृष्टि रचना नहीं पता नारद जी से। विष्णु जी कह रहे हैं मैं तो देवी जी से ऊपर किसी को नहीं जानता। तो मतलब कहने का अर्थ है, जिन विष्णु जी से रामानंद जी की परंपरा चली है वो भी सर्वज्ञ नहीं है। तो सर्वज्ञ कौन है? कबीर जी। कबीर साहब कहते हैं, मैं कबीर सर्वज्ञ हूँ और सकल हमारी जात, गरीबदास पिंड प्राण में युगन युगन का साथ। कि मैं वो कबीर सर्वज्ञ हूँ, सारी सृष्टि मेरी ही जाती है और हर पिंड प्राण में मेरा ही वास है। जिसको कहते कबीर जुलाहा, मतलब जिसको कबीर जुलाहा हम कहते हैं, तो वो अभिगत परमात्मा, वो ही अगम अगाहा, वो कबीर साहब ही हैं। तो दास का केवल इतना कहने का अर्थ है कि ये तर्क से आप समझिएगा कि वो ज्ञान जो सबसे सर्वज्ञ है वो कोई नहीं दे सकता, केवल परमात्मा ही दे सकता है। और इस हिसाब से आप उनको परमात्मा मानेंगे। नहीं तो इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे रहे, ये ताज कबीर साहब को ही क्यों मिला? यही एक तर्क है उनको ईश्वर सिद्ध करने के लिए। यानी सर आप कह रहे हो कि ये प्रकृति संसार को डिजाइन देने वाला और हमको तुमको एक ब्लूप्रिंट से इतना बड़ा शरीर बनाने वाला वो परमात्मा ही है। यानी तात्पर्य जो हमने प्रश्न किया था कि आस्तिक लोग कहते हैं कि हमको भगवान ने बनाया है, हमको पैदा किया है भगवान ने, तो ये कोई इसमें विशेष एक गूढ़ रहस्य है। यानी ये कोई अंधविश्वासी वाक्य नहीं है, अंधविश्वास नहीं है किसी प्रकार का। आपका कहना यह है। ठीक है सर, हम आपको अगली बार फिर मिलेंगे नए प्रश्न के साथ। थैंक यू सर। जी धन्यवाद।